सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम अक्सर कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहते हैं जिनसे आपको अवेयर कराना जरूरी है। और इन दिनों प्राची निगम की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है, तो हमें लगा क्यों ना प्राची निगम से ही बात की जाए। यूपी में टॉप किया है उन्होंने। यूपी बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाकर न सिर्फ अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा में वो बनी हुई है। साथ ही साथ मेरे साथ इस सेशन में जुड़ेंगी भाग्यश्री, जो कि राजस्थान से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही साथ उन बच्चियों के लिए वो काम करती हैं जो किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, और उन्हें इनकरेज करना, साथ मिलाना और उन्हें बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने का काम भाग्यश्री सैनी कर रही है खास तौर पर। इसके अलावा और भी वो सोशल वर्क के काम करती हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले प्राची, मैं आपसे शुरू करूंगी। देखिए, पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन पढ़ाई इस तरीके से पूरे फोकस्ड रहकर कि 98.50% नंबर आप आए हैं, आपके 600 में से 591 नंबर शायद मेरे तो सपने में भी नहीं आएंगे। आपने कैसे पढ़ाई की और कैसे अचीवमेंट हासिल किया और अभी कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू मैम इस प्लेटफॉर्म को बुलाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ मेरी रैंक आई हुई है और मेरी पढ़ाई स्कूल प्रॉपर सीता इंटर कॉलेज से हुई है, और वहाँ के रिस्पेक्टेड टीचर्स और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। प्राची, चूंकि आप सीतापुर से हैं, बहुत बड़ा यूं तो शहर नहीं है, कुछ परेशानियां भी ऐसी रही क्या जो स्कूल जाते वक्त या फिर पढ़ाई के दौरान रही? मैम मेरा स्कूल यहाँ से, मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर है। एक तो इतना मेन रोड है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आई, और बल्कि सपोर्ट भी टीचर की तरफ से मिला और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते। प्राची, मैं फिर कहूंगी कि आप वो बिटियां हैं जो सिर्फ सीतापुर नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि देश भर में नाम रोशन कर रही हैं। आपको खूब बधाइयां देश भर से मिली हैं। और चूंकि आप बच्ची हैं और सेंसिटिव भी होंगी अपनी पढ़ाई को लेकर, इतना ज्यादा आप सेंसिटिव है कि आपने बहुत लगकर पढ़ाई की है, तब आपके इतने नंबर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है प्राची, और जब एक बड़ा तबका आपको बधाई देने पे लगा था, तो कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी थे जो आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे। उन ट्रोलर से परेशान हुई? नहीं मैम, क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस तो ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, और इससे मतलब कि मुझे पता था। हाँ, टीचर्स ने तो कभी कहा ही नहीं कि हाँ ऐसी। तो अब जब टीचर से मिलती हूँ तो वो लोग कहते हैं, सर लोग कहते हैं कि फ्रेंड्स भी कहते हैं कि मुझे तो कभी नहीं लगा कि तुम्हारे चेहरे पर हेयर्स भी हैं, क्योंकि कभी ऐसा इशू बना ही नहीं। और आज हम लोग बात कर रहे थे कि तुम लोग इतनी फेमस हो गई इन हेयर्स की वजह से, मुझे नहीं पता था। और शायद मेरे नंबर इतने आए इसकी वजह से कम, और जो मेरे चेहरे पर हेयर्स हैं इनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गई हूँ। नहीं, आप अपने काम की वजह से ज्यादा फेमस हुई है प्राची। 600 में से 591 नंबर लाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आपने ये बुलंदी हासिल की है, आपने ये अचीवमेंट हासिल की है, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जो ट्रोलर्स हैं उनका काम है ट्रोल करना। मैं आपसे पूछूंगी आगे कि बॉडी में या फेस पर ये चेंजेस आपको कब से महसूस होने लगे, और कब वो पहला टाइम था जब इस चीज का आपने एहसास किया, या फिर किसी ने आपसे इस बारे में कहा या टोका या किसी तरीके से कोई सवाल पूछा? लेकिन आपसे मैं सब पूछूं उससे पहले मैं भाग्यश्री का रुख कर लेती हूँ। भाग्यश्री, चूंकि आप उन बच्चियों की हेल्प करने के लिए आगे आती हैं जो स्कूल किसी भी वजह से ड्रॉप आउट कर देती हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, प्राची के सामने भी तो इस तरह की कंडीशंस लोगों के जरिए पैदा करने की कोशिश हुई है कि किसी भी तरह से बस पीछे की तरफ ढकेल दो, ट्रोल कर दो। हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं ना, वहाँ पे आज भी महिलाएं, बेटियां कितने भी माउंटेन्स फतेह कर जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमेशा ये एहसास दिलाने के लिए बैठे रहते हैं कि तू महिला या बेटी। मतलब ये बहुत ही विडंबना की बात है कि इस बच्ची के हार्डवर्क को सेलिब्रेट करने की जगह, इसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने की जगह कि इसने कितना हार्डवर्क किया होगा, कि इसने टॉप किया, उसकी जगह जो ट्रोलर्स है उनको इस बात की फिक्र है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन सोसाइटी का जो सेट पैमाना है, अगर तुम उसके अकॉर्डिंग नहीं हो तो तुम नहीं दिख सकती। कोविड टाइम से हमने देखना शुरू किया प्राची कि जब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए तो मोबाइल के जरिए बच्चों की पढ़ाई हुई।
उस दौरान मोबाइल क्या आपके हाथ में भी आया था? क्योंकि अगर कोई इस तरीके से उल्टे-सीधे कमेंट्स कर रहा है या उल्टी-सीधी फप्तियाँ आप पर कस रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये वही लोग होंगे जिन्हें मोबाइल मिल गया है लेकिन उसका गलत यूज़ वो उन्होंने किया है। वो पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहे हैं। वो इस तरह के ट्रोलर्स बन चुके हैं जो बस कहीं भी, कभी भी मौका मिले तो बस कुछ ऐसी फप्तियाँ कस दो और जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसे पीछे खींच दो। प्राची, कब से ये चेंजेस आप में महसूस होने लगे थे? ये चेंजेस तो 9 से हुए थे और इसका एहसास तो मुझे 4 के बाद पता चला कि मेरे अंदर कि इतना ज़्यादा है। अच्छा, 9th क्लास से आपने ये चेंजेस महसूस किए। तो खुद को कुछ अलग महसूस हुआ या फिर घर में किसी ने कुछ कहा या स्कूल में या आस-पड़ोस में किसी ने कुछ कहा, कुछ टोका या उनके लिए नॉर्मल था? स्कूल के टीचर्स और जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया। वो तो मैं जैसी मतलब कि सभी लोग होते हैं वैसे उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया और इसका हुँ। मतलब कि जब रिजल्ट निकला 10th के बाद तो जब फ़ोटो मेरी वायरल हुई तब मुझे लगा कि हाँ, शायद चेहरे पर बाल ज़्यादा है। अच्छा, आप एक तो हँसती बहुत प्यारी हैं प्राची, आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, आपकी सोच इतनी खूबसूरत है, आप मन से इतनी खूबसूरत हैं, आपकी पढ़ाई के लिए डेडिकेशन इतनी खूबसूरत है। मन से खूबसूरत होना ज़्यादा ज़रूरी आपको लगता है या तन से खूबसूरत होना? मैं मन से शायद इसीलिए मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। क्या लड़के-लड़कियाँ दोनों साथ में पढ़ते हैं या सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है? लड़के-लड़कियाँ दोनों लोग साथ में पढ़ते हैं। अच्छा, तो कभी साथ में पढ़ने वाले लड़कों ने कुछ ऐसा कहा या फिर जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं? नहीं मैम, वो तो मेरा सपोर्ट भी करते हैं। जब लोग ट्रोल कर रहे थे तो वो हर लोगों की वीडियो पे डाल रहे थे कि प्राची को ट्रोल मत करो, वो मेरी सिस्टर हुँ। है। अच्छा, जैसा अभी भाग्यश्री ने भी कहा कि जब कोई आगे बढ़ रहा है, उल्टे-सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, बच्ची कन्फ्यूज़ हो रही है कि भई मैं एक तरफ तो अपनी इस जीत जीत और अचीवमेंट की खुशी मनाऊँ या फिर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाऊँ कि ये लोग कह क्या रहे हैं? क्या ऐसा कोई भी ख़्याल मन में इस टाइम आ रहा है? नहीं मैम, मुझे पता था कि हाँ, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है और इसको दूर तो डॉक्टर से ट्राई किया जा सकता है और जो प्रॉब्लम है उसको ऐसा कभी महसूस नहीं हो कि हाँ, जब लोग ट्रोल भी कर रहे थे थोड़ा-सा बुरा लगा कि हाँ, लोग ट्रोल कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। बट हुँ। ऐसा जैसे आज भी मैं वैसी ही हूँ और मैं वैसे ही ठीक लगती हूँ, मुझे ऐसा ही पसंद है और जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको करना नहीं चाहिए बट लोगों की अपनी-अपनी सोच होती है, जो जैसा सोचता है वो ऐसा ही कमेंट करता है।